शोध किया कि अगर एक मुर्दे का शरीर बनाना हो ना भैया, एक मुर्दे का शरीर बनाना हो जो हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, जिसके शरीर से लार नहीं टपकेगा, रक्त नहीं गिरेगा, ऐसे व्यक्ति के शरीर को बनाने के लिए कम से कम $3 ट्रिलियन लगेगा, तब एक मुर्दे का शरीर बनेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना, अमेरिका ने शोध किया है। कितना डॉलर? मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर लगेगा तब एक मुर्दा बनेगा। बताओ, अब आप 5 ट्रिलियन का शरीर लेकर के बैठे हो। अब बताओ, आप लोग देखते होंगे कि जब कोई चीज आता है, जैसे मोबाइल आप लेते हैं तो मोबाइल के साथ एक आपको बुक मिलता है कि नहीं मिलता है, किसको कैसे चलाएं, इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे क्या व्यवस्था, बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे ही जब आपको मानव का शरीर मिलता है तो आपके साथ भी एक बुकलेट आता है। अब आप पूछेंगे कौन सा है? बोले अगर हिंदू भाई हो तो आपके लिए रामायण है, भागवत है, गीता है, यह आपके साथ बुकलेट है कि अपने इस इतने महंगे शरीर को चलाने के लिए कहाँ कहाँ क्या सूत्र है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, कैसे कैसे चलाओगे, यह आपके साथ बुकलेट आता है। बोलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? आता है ना। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए कुरान है, कुरान बताता है कि आपको कैसे कैसे अपना शरीर चलाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं मेरे भैया, अगर मानसिक शांति चाहते हो, क्रोध पर नियंत्रण चाहते हो, जीवन में अगर अच्छा संस्कार चाहते हो, परिवार में प्रेम चाहते हो, तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, मांस भक्षण बंद कर दीजिए। जीवन में आपको किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, 2 देश है, एक स्वीडन और एक स्पेन। आप ध्यान देना कि स्पेन और स्वीडन के सड़कें पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसी सड़कें नहीं होंगी जैसी सड़कें स्वीडन में हैं और स्पेन में हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वहां के लोग, आप कभी पढ़ना, यूट्यूब खोल करके पढ़ना, गूगल खोल करके पढ़ना, कमर दर्द से ज्यादा ग्रसित वहां के लोग रहते। जानते क्यों? क्योंकि मांस भक्षण करने के कारण शरीर उनका जल्दी थक जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शुगर, बीपी और हम आपको कितनी बीमारियों का नाम गिनावे, आप बताइए। पहले लोग शाकाहार होते थे तब इतनी बीमारियां नहीं होती थी। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो होती थी? नहीं होती थी। जब से लोग मांसाहार पर आए तब से ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको ना किसी ने देखा था ना किसी ने सुना था, लेकर के भोग रहे। बोले हमको क्या हुआ है? बोले हमको ये हुआ है, हमको वो हुआ है, हमको वो हुआ है, हमको वो हुआ है। मेरे भैयाओं, मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से, अगर आप ध्यान देना, सर्च करके देखना, जहां के लोग कम मांसाहारी होते हैं वहां शांति होती है। जहां झोपड़ी भी होगा, अगर वहां मांसाहार नहीं होगा तो कभी कलह नहीं होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जहां मांसाहार है वहां कलह होना स्वाभाविक है, मन शांत नहीं रहेगा। गारंटी के साथ कहता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मानो न मानो आपकी मर्जी, हमारा काम है कहना है। राम इन्हीं सब बातों को समाज में सिखाने के लिए वन को गए। आप एक बात बताइए, राम जी चाहते तो क्या राम जी क्षत्रिय थे? वह मार करके मृग को भून करके नहीं खा सकते थे? लेकिन क्या खाया राम जी ने? सिमरी का बेर खाया। बोलो हाँ जी कि ना जी? बोलो। राम जी क्षत्रिय थे लेकिन कभी राम जी ने मांस नहीं खाया। क्या खाया? सिमरी का बेर खाया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, एक हाथी और शेर मांसाहारी है, ताकतवर ज्यादा है, लेकिन हाथी से ज्यादा ताकतवर कभी शेर नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, बैल क्या है? शाकाहारी। घोड़ा शाकाहारी, गाय शाकाहारी, बकरी शाकाहारी। जितने काम करने वाले हैं वो क्या है? शाकाहारी। लेकिन उसके बाद हमारे भैया लोग कहते हैं जब समोआ को थोड़ा सा मिल जाता है, अब भी भैया उस समोआ को मंगरवा को एक दिन मिल जाता है, तब गुरुजी थोड़ा, रोज तो नहीं,
मंगलवार को व्रत रहते उस दिन नहीं खाते, 9 दिन नवरात्र के नहीं खाते हैं, बृहस्पतिवार के दिन हमारी पत्नी भूखी रहती है, इस दिन वो भी नहीं खाते। बाकी शुक्र शनिचर सोम बुध ये 4 दिन बस, और बाकी किसी दिन नहीं। एक मुर्दा को जला करके आए और उसके बाद नहाया, 16 दिन का सूतक मनाया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और अपने शरीर में, अच्छा चलो ये शिव जी का मंदिर आप लोगों ने बनवाया, बनवाया ना, सबने सहयोग दे करके बनवाया। इसी में कोई 2 किलो मांस ले जा बहा दे, बताओ बताओ सबका खून खौल उठेगा कि नहीं? खून खौल उठेगा। और भगवान ने इतना सुंदर मंदिर बनाया, इसमें सोमवार बृहस्पतिवार मंगलवार को ले जा करके, उसके बाद मस्त हाथी कितने झूम रहे, उसके बाद कहते हैं सीताराम सीताराम। काहे फल नहीं मिलता हो? इतना पूजा कर तो काहे नहीं फल मिलता? फल मिलना शुरू हो जाएगा, बस हाथ जोड़ता हूं, एक बार शाकाहारी बन के देख लो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर पूजा करने जाओ, आपके एक एक पूजा का फल मेरा भगवान तुरंत देगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, जो राम नहीं खाते वो आप खाओगे अच्छा लगेगा? जो राम नहीं करते वो आप करोगे अच्छा लगेगा? जो कृष्ण नहीं करते वो आप करोगे अच्छा लगेगा? नहीं। आइए कथा पर आते हैं। राम जी ब्याह करके आए हैं, अयोध्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आपके घर में भी कोई कमी है तो मैं मानस की 8 चौपाइयां बता रहा हूं, इस चौपाइयों को पढ़िएगा, जीवन में आपके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। नोट कर लीजिए। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल नौद बधाए, नित नव मंगल नौद बधाए। भुवन 4 10 भोदर भारी, भुवन 4 10 भोदर भारी। सुकृत में गवर सही सुखवारी, सही सुखवारी। रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमति अवध अम्बुहि गहनाई। मन घनपुर नर नारी सुजाती, मन घनपुर नर नारी सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति। जनयत नियम विरंची कर होती। ये चौपाई मानस जी के जैसे अयोध्या कांड खोलोगे तैसे मिल जाएगा। अब आप ये रोज पढ़िए और थोड़ा सा सरसों या थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे हाथ रख के पढ़िए। अपने घर के सभी कमरे में जाओ और घर में उस जल को पूरे घर में घुमा करके, कल शिवरात्रि है, शिव जी को चढ़ा दो। हम व्यासपीठ से कहते हैं आपका बेटा बंबई दिल्ली कलकत्ता कहीं होगा, उसके कमाई में बरकत होना शुरू हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप करके देखना है जी। राम जी ब्याह करके आए हैं, राजा दशरथ के यहाँ कोई कमी नहीं है। राजा दशरथ गदगद हो रहे हैं और तब तक राजा दशरथ जी के मन में विचार आया, क्या चलो अपने नगर का एक बार दर्शन कर आते हैं। जब नगर में दर्शन करने गए ना तो 4 बुजुर्ग बैठे थे। ए भैया, ये बुढ़ऊ दादा कब तक गद्दी पर बैठे रहेंगे हैं? इनको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। अब ये जोन राम भैया है ना, इनको गद्दी पर बैठाना चाहिए। बोलो, सब लोग बतिया रहे थे। और जब राजा दशरथ सुने तो मन ही मन विचार करने लगे कि अपने राम को गद्दी पर बैठा दूं। आप अछत जुवराज पद, राम ही देव नरेश। राजा दशरथ सोच रहे राम को गद्दी पर बैठा दूं। जानते हैं राजा दशरथ क्यों सोचे?
क्योंकि एक बार सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराज विराजा राय स्वभाव मुकुर कर लीना बदन बिलोके मुकुट समकीना। एक दिन की बात, राजा दशरथ भरे दरबार में बैठे थे, हाथ में दर्पण लिया और दर्पण लेकर के देखने लगे। कुछ लोग कहते नहीं, हाथ में दर्पण नहीं लिया बल्कि दोनों हाथ ऐसे करके देखने लगे। अरे राजा दशरथ, ये जितने लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं ये असली वाले हैं कि डुप्लीकेट हैं? बोलो। जब आपके मुंह पर कोई प्रशंसा करे तो बहुत मत रीझना। जब आपकी ना रहने पर आपकी पीठ पीछे कोई प्रशंसा करे तो समझ लेना कि यह है आपकी असली प्रशंसा। बोला हाँ जी कि ना जी? तब आपकी असली प्रशंसा है। राजा दशरथ के सभी जय जयकार कर रहे हैं तो राजा दशरथ ऐसे हाथ किए, हाथ करके देख रहे हैं कि अरे राजा दशरथ, क्या तेरे हाथ ने कोई सत्कर्म भी किया है जो तेरी जय जयकार हो रही है? श्रवण समीप, श्रवण आकर के सामने खड़ा हो गया और आकर के हा पिता राजा दशरथ कहने लगा। पूरा सीरियल राजा दशरथ जी के हाथ में दिखने लगा। कैसे इन्होंने शब्द बेड़ी बाण चलाया, कैसे उन्होंने उस बच्चे के ऊपर बाण चलाया, कैसे तड़पता हुआ श्रवण अपना प्राण त्यागने को मजबूर हो गया, कैसे अंधा ने राजा दशरथ को श्राप दिया। वो दृश्य दिखने लगा राजा दशरथ को। श्रवण समीप, ध्यान से सुनिए आप सभी, बड़ी अच्छी कथा है, समझ में आ रही ना मेरी बात? श्रवण समीप, श्रवण सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, रे ओ राजा दशरथ, क्या हाथ देखते हो? इसी हाथ से एक अंधा के सहारे को तुमने छीन लिया। अरे मैं तो पद में तुम्हारा भांजा लगता था, मैं तुम्हारा ब्राह्मण था और तुमने मुझे मारा और आज हाथ दे करके कहते हो कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया है। राजा दशरथ को लगा कि जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो, आंख में आंसू आ गए। बोले अब इस पाप का प्रायश्चित तभी हो सकता है जिस राज के मद में आकर के मैंने श्रवण का वध किया। इस राज को राम के हाथ सौंप करके धन की शुद्धि कर लेनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? जब धन बिगड़ने लगे और जब धन आपके धर्म परिवार को बिगाड़ने लगे तो उस धन में से थोड़ा निकाल करके यज्ञ करवाओ, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान का भजन करो, गरीबों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों संतों को, भूखे दुखे दीन दुखियों को सबकी सेवा करो, तब तो आपका धन सार्थक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा दशरथ ने कहा कि अब मैं इस धन को अपने राम को दे दूंगा। लोग कहते हैं ना, मैं राम को दे दूंगा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी कल राम को गद्दी देना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कल क्यों, आज क्यों नहीं? गुरुजी अच्छा तो आप बताइए मुहूर्त कब का अच्छा है? गुरुजी मुस्कुरा करके बोले, अरे राजा दशरथ, जहां मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवों सुदशरथ अजिर विहारी, वहां भी मुहूर्त की अपेक्षा करते हो? वहां मुहूर्त का इंतजार करते हो? वहां किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जहां राम है वहीं मंगल अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, बेगी विलंब न करिए नृपु, साजिए सकल समाज, और सुदीन सुमंगल तब ही जब राम होई जुगराज। वो दिन सुदिन है, वो सुमंगल है जब राम गद्दी पर बैठ जाएंगे। राजा दशरथ ने कहा गुरुजी आपकी बात तो बहुत ठीक है, लेकिन हमने भी कल पंचांग देखा था। बोले क्या लिखा था? बोले कल का मुहूर्त बढ़िया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताओ गुरु कौन है? राजा दशरथ के वशिष्ठ। जोर बोलो, गुरु कौन है? वशिष्ठ जी हैं। और राजा दशरथ कौन है? चेला। और जब चेला गुरुए जी से कहेगा गुरु जी अब आप तो ठीक है लेकिन हमरो मानो तो
तो या तो तुम गुरु जी का मानो या तो गुरु जी तुम्हारा माने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज एक बात अच्छा है कि तुम गुरु जी का मानो तब अच्छा है। क्यों भैया? गुरु जी तुम्हारा माने है ना कि आप गुरु जी का मानो। अरे मुसरत वाले भैयाओं, अरे पांडाल में बैठे हुए हमारे महाराणा प्रताप और हमारी झांसी की रानियों, कम से कम कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। पांडाल सूना सूना लगता है। अरे आप लोग महाराणा प्रताप हैं, आप लोग दहाड़ते हैं तो पूरा पांडाल गूंजता है। हो हमारी झांसी की रानियां जब दहाड़ती है तो पूरा पांडाल है? अब पूछो कभी किसी घर में जाकर देखो झांसी की रानियों को, बोलो जब ऐसे बाल करके पूरा गांव घूमता है, घूमता है कि नहीं? हाँ, हालांकि यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की माताएं तो बहुत सज्जन हैं। वैसे हल्का फुल्का किसी गरिया उरिया ले भले, लेकिन ज्यादा झगड़ा बड़ा नहीं करते हम भैया, कुछ नहीं कहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हैं। हर एक बार बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरु जी की बात माननी चाहिए। लेकिन राजा दशरथ जी बोले क्या? काली लगन कल कैती कुवारा, काली लगन कल कैती कुवारा, पूर्व बड़ अभिलाष हमारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो काली लगन कल कैती कुवारा, पूर्वहि बड़ अभिलाष हमारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ बोले कल का लगन बढ़िया है। अच्छा इतने लोग बैठे, कितने लोग कल देखे हैं भैया? किसने किसने कल देखा है? किसी दुकान पर जाना तो वहां बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है आज नगद। बोलो आज नगद कल उधार। कल किसी के बाप ने देखा है जो उधार देगा, जो चुका पाएगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन उसके बाद भी माला जपो, बोले कल। भजन करो, बोले कल। और तब तक मौत ने थप्पड़ मारा, बोले चल निकल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो हाँ जी कि ना जी? इस नाते भरोसा करो, अब वहीं से शुरू कर दो। राम राम। राजा दशरथ लौट करके आए, सभी तीर्थों का जल मंगाया जा रहा, सभी तीर्थों की मिट्टी मंगाई जा रही है। कौशल्या कल अपना राम राजा बनेगा। गुरु जी की बात का उल्लंघन करके आए हैं राजा दशरथ, यही राम जी के वनवास का शिलान्यास हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु की आज्ञा का वह हेलना किया। कौशल्या कल मेरा राम राजा बनेगा, कल मेरा राम राजा बनेगा। जानती है कितना अच्छा लगेगा जब एक तरफ राम बैठेंगे, एक तरफ जानकी बैठेगी, और हम बगल में खड़े होंगे, और जब कैमरा वाले जाकर के फोटो खींचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बोलो है ना? पिता और माता आशीर्वाद दे रहे होंगे, राम और जानकी गद्दी पर बैठ करके राजा बने हैं? उस समय कितना अच्छा दृश्य होगा। कल कल कौशल्या माँ ने तुरंत अपना खजाना खोला, अपनी दासी को बुलाई। अरे वो दासी, ये ले हीरा ले ले, जवाहरात ले ले, ये ले ले, ये सोने का माला भी पहन ले। और सुन, जब कल मेरा राम गद्दी पर बैठेगा तो 5 गांव की जजमानी, लकमा, जूरी, मुसरद, पचपोखरी, ये सब तुझे दे दूंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वहीं बगल में खड़ी थी मंथरा। मंथरा खड़ी है, सोची कि अब हमको भी कुछ तो मिलवे करेगा।
हैं, लेकिन अपनी दासी को खूब माला पहनाया, मंथरा को कुछ नहीं दिया। मंथरा ने कहा अगर मेरा भी नाम मंथरा है माता जी तो आपके राम गद्दी पर न बैठे पाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन अब रतिये भर का बात है, करें का? देखो, घर बिगाड़ने, घर बनाने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है, हाँ जी कि ना जी? और घर बिगाड़ने के लिए बस 2 मिनट काफी है। बस इतने तो कहना है, ये जो तुम्हारे ससुर है ना, सारी संपत्ति एक दिन हम तो सुने, पता नहीं झूठ जो फुर कह रहे थे कि बड़की के सब लिखेंगे और छोटकी तो कुछ करती नहीं है। आधी रात तक सोएगी मोबाइल चला करके और 10 बजे तक सोएगी, ना कुछ काम ना धाम, वही बड़की कुछ कुल लिख देंगे। बस इतने 20 मिनट का सत्संग काफी है। अरे तो हुए अगर मर्द का बच्चा तो लिखा है, फलानियों देखी है, फलानियों लिख, बोलो हाँ या ना, लिखा है सब देखी फलानी। उसके बाद मर्द बेचारा खलीलाबाद जाकर ड्यूटी कर रहा है, शाम को आया, या तो घर में तू रहो या तो घर में हम। कई कई हमारे बैलवे और बैठे खाए तुरंत। कहावत बोला, पति बोला हुआ का जी सारा कमा करके आपने बनाया, सफाई घर का आप करवाया, टाइल फर्श आप लगवाया, आपके पिताजी के सारे बड़की के दे देंगे, हमारी जीत तो ये नहीं हो पाएगा। आप अगर उनके सच्चे बेटा तो आप चाहिए, लेकिन फलानी तो नहीं देंगे। बोलो, अब फलानी ने फलाने के अंदर उत्साह भरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हाँ जी कि ना जी? आप लोग इधर ध्यान दीजिए। और जैसे फलानी ने फलाने के ऊपर अंदर उत्साह भरा, अरे बोले किसकी मजाल है जो हैं पहले हमसे देखें, अब बड़का भैया भैया लड़ गए हैं, देवरानी जेठानी लड़ गई, ससुर और सास दोनों लड़ गए। बोले एक मंथरा के कुसंग से, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मंथरा रोते रोते कई माँ के पास गई। आप सभी जानते हैं ये मंथरा कौन थी? किसको किसको पता है मंथरा कौन थी? जानते हो कि बता दूं? ये मंथरा पूर्व जन्म की मृगी थी। इसका पति महाराज यह भी मृग था। एक दिन राजा कैके नरेश जंगल में शिकार खेलने गए, मंथरा के पति को मार दिया। 100 को लेकर के जाने लगे। मंथरा रोने लगी, अपनी माँ से बोली माँ राजा कैके नरेश ने मेरे पति को मार डाला। राजा कैके नरेश की इस कृत्य को देख करके मंथरा की माँ जो मृगी थी उसने जाकर के राजा कैके नरेश से कहा महाराज मेरे दामाद का शरीर मुझे दे दो, मैं पूर्व जन्म की यक्षिणी हूँ, मैं अपने दामाद को जिंदा कर दूंगी, मेरे दामाद के शरीर को वापस कर दो। लेकिन तब तक उन्होंने बाण चलाया और बाण चला करके उस हिरणी की माता को भी मार डाला। जब उसको बाण लगा तो उसने मरते मरते कहा कि राजन तुझे अपने धन पर बड़ा अभिमान है, जैसे तूने मेरे दामाद का प्राण लिया है, मेरा प्राण हरण किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मेरी यही बेटी तुम्हारे दामाद का प्राण लेने में सहायक बनेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और तुम्हारी बेटी को विधवा करेगी। वही मंथरा बन करके आई, वही मृगी क्या बन करके आई? मंथरा बन करके आई। और उसने ये कुचक रखा, जैसे महाभारत में शकुनी ने रचा था ना, वैसे रामायण में मंथरा ने रचा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रोते रोते गई। माता कैकेयी ने पूछा मंथरा क्या हुआ, क्यों रो रही है पगली? अरे आपको नहीं पता कल राम राजगद्दी पर बैठेंगे। सुनते ही मन मयूर नृत्य करने लगा माता कैकेयी का। अरे अगर तेरी बात सच निकली तो तुझे अपना संपूर्ण समर्पण कर दूंगी, ये धन वैभव पद प्रतिष्ठा जो तू मांगेगी सब तुझे मिलेगा। मंथरा ने सोचा ये तो दाल गलने वाला नहीं हमारा, हम तो आए थे उपदेश देने, यहाँ तो पहले में से सब सीखे पढ़े बैठे। अब इसने क्या किया? रामचरितमानस जी में लिखा है नारी चरित कर ढारई आंसू। नारी चरित, अच्छा इसका मतलब क्या है? हमारी माताओं को आंसू बड़ा जल्दी आता है। बोलो हाँ,
आता है कि नहीं आता है? सही सही बताओ। आंसू बड़ा जल्दी आता है माताओं को। थोड़ी सी कहीं बात हुई हंसने लगेंगी, थोड़ी सी कहीं बात हुई रोने लगेंगी, आंसू बड़ा जल्दी आता है। अब जब मंथरा लगी रोने, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, तुझे क्या हुआ? कहा कि आपको नहीं पता, राम गद्दी पर बैठे मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन जो मैं अपने कान से सुन के आ रही हूँ मुझे हजम नहीं होता। क्या सुन के आ रही है? बोले कौशल्या कह रही थी राम को गद्दी पर बैठने दो, कैकेयी को अपने चरणों की दासी बना के रखूंगा और भरत शत्रुघ्न से घर का सारा काम काज करवाऊंगी। मैं तो सुनी मेरा कलेजा फट गया। झूठ बोलूं तो शंकर जी की सौगंध। अब शंकर जी खोपड़ी पर हाथ रखकर सोचने लगे, हे भगवान, झूठ अपने बोलती है, नाम हमारा लेती है। अच्छा, इससे एक चीज सिद्ध होता है, जितने झूठे होते हैं वो कसम बहुत खाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई झूठ बोले और कह दे कि कसम, तो समझो कि इसका मतलब कुछ दाल में काला है। अच्छा, पहले झूठ बोलने में भी बड़ा पहले कंठी होता था, जनेऊ होता था, माला होता था। एक जगह तो चेला के एक दुकान पर गए, चेले ने कहा गुरुजी अपना फोटो दीजिए। हमने कहा क्या करोगे? कहा मकान में लगाऊंगा। हमने कहा लगा लो। कहा एक फोटो और दीजिए। हमने कहा अब क्या करोगे? बोले दुकान में लगाऊंगा। हमने कहा उससे क्या फायदा होगा? बोले जब ग्राहक आते हैं कोई सामान 10 का 20 बताओ, तब विश्वास ही नहीं करते हैं, और जब कोई नहीं भरोसा करेगा तो कह देंगे झूठ बोले तो कसम गुरुजी की। हम कहे वाह, हमको पहली बार अपना उपयोगिता पता चला कि मतलब अगर किसी सामान न बिके तो उसके लिए हम लोग काफी। फोटो रखो, सामान बेचो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब तो झूठ बोलने का भी अलग अलग व्यवस्था बन गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मंथरा ने इतनी सौतों की कथा बताई, इतनी सौतों की कथा बताई। अच्छा, एक बात बताएं, जो माताएं दूसरे का घर बिगाड़ने वाली होती ना, उनको भगवान की कृपा से पता नहीं 2-4 कहानी पता नहीं कहीं यादो रहता है। रामायण भले न याद हो, महाभारत भले न याद हो, लेकिन अपना चरित्र जरूर याद रहता है। उस रामायण में जो अपना भाग होगा, अपनी पात्रता होगी, वो याद रहते हैं। लेकिन बहुओं से मेरा निवेदन है, जब आपके घर में कोई आपको आकर के कहे कि आपकी सास ऐसी है, आपका ससुर ऐसा है, आपका परिवार ऐसा है, तो एक बार कह दो कि ये चाहे जैसा है लेकिन मेरे लिए अच्छा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बार अगर आपने उसको भर मुंह जवाब दे दिया तो दोबारा घर पे आने वाली बोलो आएगी। लेकिन जब आपने कहा रे अम्मा सब क्या बताएं, अब नहीं, बस वो समझ जाती कि इसका मतलब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर ट्राई करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब पहली बार आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो दोबारा आने वाली नहीं है। ध्यान से सुनना, कल शिवरात्रि है, 3 बजे से हर हर महादेव चालू हो जाएगा। 12 बजे से ही कुछ लोग चले जाएंगे शिव जी का जलाभिषेक करने। ध्यान देना, हाथ जोड़ता हूं आप सभी से, अगर शिव जी की कृपा पाना चाहते हो तो कभी भैया भैया को अलग मत करना। अगर शिव जी की कृपा पाना चाहते हो तो कभी पिता पुत्र को अलग मत करना। अगर शिव जी की कृपा पाना चाहते हो तो परिवारों में कभी फूट मत डालना और शिव जी को कुछ मत चढ़ाना। एक पुष्प ले जाना, ले जाकर के कहना हे भोलेनाथ, आज मेरा परिवार बिखर रहा था, मैंने थोड़ा सा संतोष कर लिया, मेरा परिवार सुधर गया, अब आज मेरी पूजा आप स्वीकार करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच बताओ, इससे बढ़िया फूल कोई होगा? होगा कोई फूल? हाँ? अब आप घर बिगाड़ करके, सास को दिल तोड़ के, ससुर का दिल तोड़ करके, भाई का दिल तोड़ करके, जेठ का दिल तोड़ करके, जेवर का दिल तोड़ करके, नंद से लड़ करके, समाज से लड़ करके शिव जी के मंदिर में 5 बाल्टी जल चढ़ाओगी तो शिव जी कहेंगे ये तो खाली चापलूसी कर रही है, बटरिंग कर रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे लोगों का पूजा न स्वीकार करो। ना गणेश जी से भी कह देंगे कोई इसकी पूजा स्वीकार मत करना। बोलो क्या रखा है? जिंदगी ज्यादा जिनका नहीं है। एक संत ने कहा है कि मान मेरा कहना
नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। हरि बोल। दोनों हाथ पकड़ के श्री राधे। दिन हंस अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंस अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हरी पति और माता। पत्नी पिता पति और माता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। और पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरि बोल। और खाली हाथ आया है। बोलो बात सही कि नहीं है? खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना
पछताएगा, बाद मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।